आपका ये कटोरा कोई साधारण कटोरा नहीं है। बस आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि आप हमें इतना बता दें कि एक कटोरा किस धातु का बना हुआ है। हम जानने की इच्छा है हमारी, पर आपके कटोरे को तो भर नहीं पाएंगे। बस हमारी अंतिम इच्छा है, जिज्ञासा है कि हम आपके इस कटोरे को जान लें कि किस तरह से, किस धातु से बना हुआ है। हमारी इच्छा है जानने की। संत तो दयावान होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। अहंकार नष्ट हो गया, बस इसी के लिए तो वो गए ही थे। जब राजा उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो संत उसे उठा लेते हैं और कहते हैं, राजन ये किसी धातु से नहीं बना हुआ है। कटोरे को पलटा करके दिखाते हैं और कहते हैं कि राजन ये किसी धातु से नहीं बना हुआ है, ये तो शमशान घाट से मनुष्य की खोपड़ी है। ये मनुष्य की खोपड़ी है। राजन इस खोपड़ी में चाहे जितने धन संपदा डाल दीजिए, कभी भरने वाला नहीं होता, कभी ये भरा नहीं जा सकता। आज समाज में भी देखिए, लोगों के पास कितना धन है, कोई गणना नहीं, कोई गिनती नहीं। अरबपति खरबपति लोग हैं इस संसार में। एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ी नहीं, 10 गाड़ी है। फिर क्या उनका मन शांत है? नहीं शांत है ना। तो इस खोपड़ी के अंदर जो बैठा है, जिसका नाम है मन, मन ये बड़ा चंचल होता है भैया, और इस मन की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। चाहे आपके पास जितना हो जाए वो कम ही रहेगा, और यही दुखों का कारण है। तो कहने का भाव है कि हम सब अपने मन को अपने नियंत्रण में लाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तभी हम लोग अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। जब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं होगा, तब तक कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे। बस भागते भागते, दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। विचार कीजिए कि मनुष्य जब इस संसार में आता है, तब से वो दौड़ना शुरू करता है। मनुष्य जब इस संसार में आता है, तब से वो दौड़ना शुरू करता है। तो जब जन्म से आता है तो कहाँ दौड़ता है? पहले विद्यालय की ओर दौड़ता है, स्कूल की ओर दौड़ता है, फिर धीरे धीरे काहे के लिए दौड़ता है, फिर नौकरी के लिए दौड़ता है, फिर धीरे धीरे शादी विवाह के लिए दौड़ता है, फिर धीरे धीरे धन के लिए दौड़ता है, और अंत में दौड़ते धन के लिए दौड़ते दौड़ते अंत में उसका निधन हो जाता है। माने सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही मनुष्य की जिंदगी है, यही मनुष्य का जीवन है। तो भैया इस भाग दौड़ की जिंदगी से रुक करके, ठहर करके हमें परमात्मा प्राप्ति का भी उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा और हम लोग मन का गुलाम बन करके दौड़ते रह जाएंगे। इसलिए एक शब्द में कहना चाहते हैं कि मन का गुलाम मत बनिए, मन को गुलाम बना लीजिए, तो निश्चित तौर से जीवन सफल हो जाएगा।